गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे जोग्रुप। GEOGRAPHY। सबसे पहले जिसकी स्पेलिंग आनी चाहिए। ज्योग्राफी का अर्थ, ज्योग्राफी का अर्थ GEO प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी तल प्लस धरातल का चित्रण करना। फिर भी मान लो आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आता तो अपन लोग फोटो स्टूडियो की दुकान पर जाते हैं, तो वो अपने को तो रखता नहीं है, अपनी फोटो खींच कर रखता है और फिर वो अपने को दे देता है। अपना एक मानव जाति इतनी बड़ी होती है लेकिन छोटी सी फोटो बन जाती है। वैसे अपन विश्व का, भारत का, राजस्थान का एक छोटा सा मैप बना लेते हैं या नक्शा बना लेते हैं, उसको कहते हैं चित्रण करना। ज्योग्राफी की उत्पत्ति धरातल से की गई है, धरातल से की गई। आप सभी लोग इसको धीरे धीरे आराम से यहाँ उतारते रहे। इसके प्रथम विद्वान, इसके प्रथम विद्वान या व्यक्ति इरेटोस्थनीज थे। इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी का विवरण किया था। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे प्रारंभिक अवस्था में। इसको उतार लीजिए, उतार लो, फिर मिटाता हूं। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी का एक ही भाग था, एक ही भाग था। उसको हम पेजिया कहते थे। जो मिट्टी का टीला था उसको तो हम पेजिया कहते थे, और जो मिट्टी के टीले से पानी रिसा होकर चला जाता था उसको कहते थे अपन थेतालासा, उसको कहते थे थेतालासा। तो पहले एक छोटा सा टुकड़ा था पूरी भूमि पर, धीरे धीरे महाद्वीप हुए, फिर महासागर हुई। तो इसको अपन एक छोटे से चित्र के रूप में देखेंगे। चित्र बनाना भी सभी को। ये पृथ्वी का एक टुकड़ा है, इसको हम कहते हैं पेजिया। वर्तमान में इसे महाद्वीप कहते हैं। और महाद्वीप कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में अपन रहते हैं। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, उसी में है भारत और उसी में है राजस्थान। इसके चारों, इसके चारों ये पानी है। क्या है ये? पानी। इसको कहते हैं थेतालासा। थेतालासा कहते हैं। वर्तमान में पूछ ले आप लोगों को, वर्तमान में इसे कहते हैं महासागर। और महासागर होते हैं भी 5।
सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो वो होता है प्रशांत महासागर। इसको उतारो, फिर आगे पढ़ते हैं। फिर देखो, इसको सब उतार लेंगे। फिर क्या होता है, अचानक ही पृथ्वी पर भूकंप आता है। भूकंप आने के बाद में इसके दो टुकड़े हो जाते हैं। और कोई भी चीज को अपन, जैसे ये पेन है, इसको बीच में से अपन तोड़ेंगे तो कुछ न कुछ कण बीच में रहेगा। तो ऊपर वाला भाग गया, उसको कहते हैं अंगारा लैंड। ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड ऐसे टूटा है अभी। ऊपर वाले भाग को तो कहते हैं अंगारा लैंड। अचानक क्या हुई, भूकंप आया। अचानक भूकंप आने पर पृथ्वी के कितने टुकड़े हुए, पृथ्वी के दो टुकड़े हुए। कितने टुकड़े हुए, दो टुकड़े हुए। ऊपर वाले को कहते हैं अंगारा लैंड, इसको कहेंगे अंगारा लैंड, जो अपने कुछ काम का नहीं है। और नीचे वाले को कहते हैं गोंडवाना लैंड। और जो बीच में बचा हुआ है, कोई भी चीज को तोड़ते हैं तो बीच का अवशेष तो मिलता है, उसको कहेंगे अपन, बीच का अवशेष को कहेंगे 33 सागर। क्या कहेंगे, 33 सागर कहेंगे। और जो भी 33 सागर हुआ, उसमें जितने भी संसार की देख लो, एशिया की देख लो, भारत की देख लो, राजस्थान की देख लो, जितने भी खारे पानी की झीलें हुई है, वो 33 सागर का अवशेष माना जाता है। खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें किसका अवशेष मानी जाती है भाई, 33 सागर का अवशेष मानी जाती है। अब देखो, आपको ऐसे याद नहीं रहता तो ऐसे याद कर लेना। ऊपर वाला अंगारा लैंड, ऊपर क्या रहते हैं, हाथ रहते हैं। नीचे क्या रहते हैं, अपने गोडे रहते हैं। तो गोडे रहते हैं तो नीचे वाला भाग कौन सा रहेगा, गोंडवाना लैंड। तो इसे याद रह जाएगा। और ये फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में एसआई में प्रश्न पूछा गया था कि गोंडवाना लैंड राजस्थान में कौन कौन से भाग में आता है। अपना अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती का पठार गोंडवाना लैंड का ही भाग है। उतार लिया होगा आप लोगों ने। फिर इसको मैं मिटाता हूं। फिर देखो इसको क्या हुआ, धीरे 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 फिर इसके नए टुकड़े हो गए। नए टुकड़े होने के बाद में कितने भागों में बट गया, 3 में बट गया। ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड, बीच वाला 33 सागर का अवशेष। फिर देखो, अपन राजस्थान को पढ़ेंगे क्योंकि अपना रिटन में और क्या नाम है पटवार में, इनमें क्या है कि वो नहीं आता, इतना सिलेबस नहीं आता संसार का। तो अपन क्या पढ़ेंगे, राजस्थान के बारे में देखेंगे। अब इसकी कितने टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए। तो इसको ऐसे चित्र बनाना है अभी। ऊपर वाले भाग को तो कहेंगे अपन अंगारा लैंड। क्या कहेंगे, अंगारा लैंड। नीचे वाले को कहेंगे गोंडवाना लैंड। इसको कहेंगे पूर्वी मैदानी भाग। इसको कहेंगे पश्चिमी रेतीला मैदान। जो बीच में बचा हुआ है इसको कहेंगे 33 सागर। क्या कहेंगे, 33 सागर। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें कहां कहां पर है। तो एक तो है पश्चिमी राजस्थान में है, एक पूर्वी मैदानी भाग में। यहां इन दोनों भागों में क्या है, राजस्थान में खारे पानी की झीलें है। राजस्थान में खारे पानी की झीलें, यहां पर है और यहां पर है। इन दोनों भागों में क्या है, खारे पानी की
झीलें। समझ में आ रहा होगा। पश्चिमी रेतीला मैदान और पूर्वी मैदानी भाग में क्या है, राजस्थान में खारे पानी की झीलें। अब देखो आगे लिखना है मेरे को, 33 सागर का अवशेष में कौन कौन सी झीलें हैं। 33 सागर का अवशेष में बात करते हैं तो राजस्थान की झीलें इंपोर्टेंस कौन कौन सी आती है, सांबर आती है, पंच भद्रा कह दो या पंच पद्रा कह दो, एक ही बात है। सांबर, पंचभद्रा और एक आती है अपनी डीडवाना। ये तीनों झीलें किसमें आती है, 33 सागर का अवशेष मानी जाती है। अब प्रश्न आता है समुद्र तल से भी नीची झील कौन सी है। समुद्र तल से भी नीची झील कौन सी है, समुद्र तल से नीची झील, नीची झील है भी सांबर झील। कौन सी झील है, सांबर झील। आपसे आ जाए प्रश्न आ जाए कि सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंची झील, ये प्रश्न पूछ लेते है भाई नक्की झील। कौन सी है, नक्की झील। ये है माउंट आबू सिरोही। ये देवताओं के नाखूनों के द्वारा खोदी गई झील है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कृत्रिम झील कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कृत्रिम झील। और यह है अपनी प्राकृतिक झील। कौन सी झील है, प्राकृतिक झील। इस झील में इसको उतारो, फिर सांबर झील के बारे में पढ़ाओ, उतारो भी। विश्व का या देश का 8.7% नमक होता है अभी सांबर झील में। ये भी आप लोगों ने लिख लिया होगा या लिखवा देता हूं। मान लो विश्व का 8.7% नमक होता है, 8.7% नमक सांबर झील से प्राप्त होता है, सांबर झील से प्राप्त होता है। फिर अपन इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे झीलों में। अब देखो आगे पढ़ेंगे अपन इसके बारे में, थोड़ा बहुत अपन ये कर ही लिए। अब पढ़ेंगे अपन दिशाएं। इसको उतारो, फिर अपन आगे पढ़ते हैं दिशाएं। लेकिन एक छोटी सी चीज देख लेना, नक्की झील के बारे में मैंने ये बताया था कि नक्की झील की ऊंचाई, ये कहीं बात पूछ लेते हैं, नक्की झील की ऊंचाई ये भी लिख लेना। इसमें एक मंदिर है 5 मीटर का, तो मंदिर से ही पूछे तो 1727, मंदिर से ही पूछे तो 1727 है। वह मंदिर को हटा के पूछेंगे तो 1722 मीटर है इसकी ऊंचाई। अभी बीएसटीसी में ये प्रश्न आया था, इसकी पीठों में ऊंचाई बताइए, तो पीठ में आया था 5650 फीट है इसकी ऊंचाई। और कर्नल जेम्स टॉड इसको कहते हैं संतों का शिखर। कर्नल, यहां पर थोड़ी भी मिस्टेक हो गई, ये नक्की झील तो सबसे ऊंची झील है, लेकिन यहां पर ही क्या है, गुरु शिखर है। क्या है, गुरु शिखर, उसकी ऊंचाई है 1727 और 5650 फीट है। कर्नल जेम्स टॉड गुरु शिखर को क्या कहते हैं, कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा गुरु शिखर को, गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा, संतों का शिखर कहा। ये उतारो, फिर आगे इसके बारे में बताएं।
ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कोई की समझ में नहीं आ रहा हो तो अपन झीलों के बारे में पढ़ाएंगे, जब विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ेंगे अपन दिशाएं। क्या पढ़ेंगे? दिशाएं। लेकिन मैं जितना लिखा रहा हूं उतना लिख लेना भी। दिशाएं होती है वैसे महत्वपूर्ण 4, जिसको अपन कहते हैं मूल दिशाएं। जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं वैसे की वैसे ही बनाना। दिशाएं कितनी हुई? 4। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अपना दाहिना हाथ होता है वो होता है पूर्व दिशा, बायां हाथ होता है पश्चिम दिशा, सिर होता है उत्तर दिशा, पैर होते हैं दक्षिण दिशा। याद हो गया होगा, नहीं हुआ तो दोबारा से फिर बोल लो। दाहिना हाथ कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। बायां हाथ कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। सिर कौन सा? उत्तर दिशा। पैर कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। इस प्रकार से आप कहीं पर भी रहो, उसके अनुसार अपने को मैप को बनाना है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये तीनों पर्सन किस में आते हैं? हिंदी में भी आते हैं, रीजनिंग में भी आते हैं और ज्योग्राफी में भी आते हैं। अब देखो इसके बाद में पर्सन आता है मूल दिशाएं। मूल दिशाएं कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है बोलो? 4। आपसे पूछे काल्पनिक दिशाएं तो कितनी होती है? 8 होती है। और अधिकतम पूछे, ये एसएससी प्रश्न पूछा गया था अभी। अधिकतम दिशाएं, अधिकतम दिशाएं, अधिकतम दिशाएं कितनी होती है? 32। ऐसे याद नहीं रहता तो इसको गुणा कर दो, 8 चौक 32 दिशाएं होती है। अब देख रहे होंगे आप कि 8 कहां से आया, वो भी मैं बताता हूं। देखो अपना किसी को ऐसे याद नहीं रहता, देखो किसी से अपन लड़ाई झगड़े करते हैं तो अपन ऐसे किसी को मारते हैं तो अपना पहले क्या होता है? सिर आगे खिसकता है या पैर थोड़े से आगे खिसकते हैं। तो ये दोनों ही दिशाएं इंपोर्टेंस ही है। तो यहां पर कौन सी दिशा होगी? यहां पर होगी उत्तर पूर्व। यहां पर कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व। यहां पर कौन सी होगी? यहां पर होगी उत्तर पश्चिम। कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम। यहां पर कौन सी होगी? दक्षिणी पश्चिम। और पेपर में क्या है, इसको उल्टा पूछ लेते हैं। कैसे पूछते हैं? पश्चिम दक्षिण। ये गलत है। इस प्रकार से अपने को पढ़ना है। ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ऐसा ही तीनों में पर्सन आया हुआ है। और अभी गई बार पटवार में भी आया था। तो ध्यान रखना है कि इस प्रकार के पर्सन लगभग सभी में आते हैं। तो दिशाओं का बहुत इंपोर्टेंस है। इसी से अपन एशिया सीखेंगे, इसी के बाद अपन भारत सीखेंगे, इसी प्रकार से अपन राजस्थान सीखेंगे। उतार लिए होंगे आपने? मिटा दूं? मिटा दो जी। अब आते हैं अपने कोण। क्या आते हैं? कोण आते हैं। दिशाएं व कोण। दिशाएं व कोण। इसको कहेंगे अपन पूर्वतम कोण। इसको कहेंगे पश्चिमतम कोण। इसको कहेंगे उत्तरतम कोण। इसको कहेंगे दक्षिणतम कोण। दिशाओं के अनुसार ही कोण है, इनको तो कोई दिक्कत नहीं। अब आता है कि अपने को ये कोण, ये आया था ऐसा ही 2 बार आ गया ही। तो देखना, आदमी क्या है, यहां पर खड़ा है, यहां पर खड़ा है तो इधर देख रहा है, मान लो तो सीधा ही देखता है। और सीधा देखता है तो अपने को याद कैसे रखना है? इंसान यहां खड़ा है, कहीं पर भी खड़ा हो सकता है इंसान।
इंसान यहाँ खड़ा है तो यहाँ पर कोण कौन सा है, ईशान कोण। कौन सा है, ईशान कोण। देखेगा हमेशा वो सामने, व्यक्ति कहाँ देखता है, हमेशा सामने देखता है। कहाँ देखता है, सामने। सामने देखेगा तो उसको कोण को कहेंगे नेत्रस्य कोण। कौन सा कोण, नेत्रस्य कोण। यहाँ पर चलते हैं भी व्यापार, क्या चलते हैं, व्यापार। और ईशान कोण में क्या लगाया जाता है, मुहूर्त लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है अभी, मुहूर्त। मैं नहीं कहता, अभी पंडित लोग बताते हैं। देखो इसके बाद में अब दो काम हो गए अपने, भाई मुहूर्त भी लग गया मकान का, लोग बाग यहाँ पर व्यापार धंधा भी करेगा। अब काम क्या बच गया अपना, रसोई घर का। तो इसको कहते हैं आग्नेय कोण। क्या कहते हैं इसको, आग्नेय कोण। आग्नेय कोण में क्या होती है, रसोई घर होती है। क्या होती है भी, रसोई घर होती है। क्या होती है, रसोई घर होती है। अब देखो ऊपर एक काम और बचा, वो बहुत ही इंपोर्टेंस है। सुबह उठते उठते वहीं जाते हैं लोग। देखो तो यहाँ पर कौन सा कोण है, वामन से कोण। कौन सा है, वामन से कोण या वायु कोण। यहां पर क्या बनाया जाता है अभी, शौचालय बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, शौचालय। समझ में आ गया होगा आप लोगों को सभी को। ये सारे अपने क्या हो गए, कोण हो गए। और बहुत ही इंपोर्टेंस है, ईशान कोण के बारे में, नेत्रस्य कोण के बारे में बहुत ही ज्यादा पूछा गया है। उतारो इसको एक बार, फिर मिटाते हैं। अब क्या लिखना है, नोट लिखना है। विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम एनाक-जी मेंडल ने बनाया था और भारत का मानचित्र एनविल ने बनाया था। वह दर्शाया टोलमी ने था। किसने दर्शाया था, टोलमी ने। अब देखेंगे कि संसार में अपन कहां पर है, दिशाओं के अनुसार। वैसे की वैसे अपने को आप लोग सोच रहे होंगे कि आज डिब्बी डिब्बी क्या बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि इसमें बहुत इंपोर्टेंट सी बात है भी। ये बनाना है जिससे मैं बना रहा हूं। संसार के संदर्भ में एशिया, भारत व राजस्थान कहां पर है। तो एक दिशा मैंने आप लोगों सभी को बता दिया होगा। तो ये दिशा कौन सी पड़ती है अपनी, उत्तर पूर्व। कौन सी पड़ती है भी, उत्तर पूर्व। यहां पर क्या है अपना, संसार में अपन कहां पर है, कौन सी दिशा में, उत्तर पूर्व में। कौन पूछ रहे तो कौन सा कौन आएगा, ईशान कोण। कौन सा कौन, ईशान कोण आएगा। ये तो आ गया संसार के संदर्भ में एशिया, भारत व राजस्थान। आपसे प्रश्न पूछ ले कि यहाँ पर भारत में, मान लो कि ये पूछ ले कि संसार में, भारत में तब जैसलमेर कहाँ है, तो यहाँ पर। इस प्रकार से अपने को देखना है। उतारो इसको, फिर देखो आगे वाला। फिर देखना है अपने को आगे। पहले पढ़े अपन संसार, उसमें छोटा कौन हुआ, एशिया। अब एशिया से छोटा कौन होगा, ये एशिया का मानचित्र भी। एशिया के संदर्भ में, एशिया के संदर्भ में बात करें तो एशिया में भारत कहां पर है, भारत व राजस्थान। ये प्रश्न पूछा गया था, आरएस में प्रश्न पूछा गया था। तो देखो यहां पर आएगा ये, या तो यहां रहेगा मध्य दक्षिण, या फिर इसमें आएगा। कहां पर आएगा, ये इधर की ओर बढ़ेगा तो यहां पर कौन कौन सा होगा, नेत्रस्य कोण होगा। दिशा कौन सी होगी, यहां पर दिशा में आपको बताया था कौन सी होगी, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो कौन सा होगा, दक्षिण पश्चिम। तो कौन सी दिशा होगी, ये दक्षिण पश्चिम। ये यहां पर किसकी का, तो यहां पर भी मिल सकता है। पहले इंपोर्टेंस ये है, फिर दूसरा ये है। ये कहां पर आएगा, एशिया संदर्भ में भारत और राजस्थान। आपसे पूछ ले कि केरल कहां है, तो यहां पर ही होगा। आपसे प्रश्न पूछ ले कि सिरोही कहां है, तो यहां पर ही। किसके संदर्भ में, एशिया के संदर्भ में। अब देखो आगे तीसरा।
अब देखो सबसे पहला आया अपना संसार, उसके बाद में क्या आएगा एशिया, एशिया के बाद में क्या आएगा भारत, क्या आएगा भारत। और भारत में अपन देखो कहां पर रहते हैं, वही बनाना है वैसे की वैसे। ये भारत आ गया भाई, भारत के संदर्भ में, राजस्थान कहां पर है, राजस्थान व 33 जिले, राजस्थान के कितने जिले हैं 33 जिले हैं। ये दिशा होगी, ये दिशा कौन सी होगी, यहां पर मैंने बताया था पश्चिम, यहां पर बताया था उत्तर, तो पहले क्या आएगा उत्तर पश्चिम। और कोण पूछ ले तो कौन सा कोण होगा, वामन से कोण, कौन सा कोण वामन से कोण। 3 कोण आ गए भी, पहला कोण मैंने कौन सा बताया था ईशान कोण, दूसरा बताया था मैंने नेत्रस्य कोण, तीसरा वामन से कोण। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, संसार के संदर्भ में बता दिया मैंने, संसार के संदर्भ में यहां पर होगा और एशिया के संदर्भ में यहां होगा और भारत के संदर्भ में पूछे तो यहां पर होगा। कोई दिक्कत, फिर भी किसी को दिक्कत लगे तो इस पर कमेंट कर देना और पूछ लेना, मैं जरूर बताऊंगा। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर भी किसी को दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद।